हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आदित्य और मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्टअप साइंस क्लास 8 की जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन, उसकी बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। Answer in one word or a few words. First, state whether the following statements are true or false. First, potato is a खरीफ क्रॉप। इसका आंसर होगा false, क्योंकि जो पोटैटो है वो एक रबी क्रॉप है। सेकंड, the first step in crop production is sowing of seeds. इसका आंसर false होगा। जो फर्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। थर्ड, डैमेज सीड्स सिंक इन वाटर। तो इसका आंसर ये फॉल्स है। जो डैमेज सीड्स है वो फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। फोर्थ, पैडी इज फर्स्ट ग्रोन इन स्मॉल प्लॉट्स कॉल्ड नर्सरीज। तो उसका आंसर ट्रू होगा। पहले उनको नर्सरीज में उगाया जाता है, उसके बाद में जो फील्ड्स उनके अंदर डाला दिया जाता है। फिफ्थ, प्लग इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। उसका काम है प्लगिंग द सॉइल। सिक्स्थ, क्रॉप रोटेशन रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि क्रॉप रोटेशन है वो जो क्रॉप रोटेशन है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। सेवन्थ, ग्राउंडनट इज ए लेग्यूम क्रॉप। तो इसका आंसर ट्रू होगा। और एट्थ, स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज अ वेस्टफुल मेथड। तो ये फॉल्स है। ये वाटर को सेव करने में एफिशिएंट है। क्वेश्चन 2, मैच द टू कॉलम्स। इसमें जो कॉलम है वो कॉलम भी इनको मैच करना है। पी और ग्राउंडनट है, ये जो है लेग्यूम प्लांट्स है। वीट और ग्राम ये रबी क्रॉप्स है। पैडी और मेज ये खरीफ क्रॉप्स है। प्लगिंग ये लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल का प्रोसेस है। और वीडिंग रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स है। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रेन और सेरेल क्रॉप्स इंक्लूड राइस एंड wheat. Sowing of seeds by hand is called broadcasting. Hoe is an agricultural tool used for loosening and removing weeds. Weedicides should be handled with care as these are poisonous. The first step in crop production is preparation of soil. The practice of leaving the field uncultivated is called fallowing. Manure obtained by the decomposition of dead plants and animals is called compost. NPK fertilizers supply nitrogen, phosphorus, and potassium. Multiple choice questions MCQs. Choose the correct answer for each of the following. First, which of the following is a cereal crop? तो इसका आंसर wheat होगा। Second, the agricultural tools used in plugging are, इसका आंसर है plug and खुरपी। Third, the process of separating grains from the crop is called threshing. Which of the following is not a kharif crop? इसका आंसर है wheat. And fifth, large scale rearing of fish is called, इसका आंसर है pisciculture.
तो दोस्तों अब हमने इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसके अंदर हम पहले करेंगे आंसर इन डिटेल क्वेश्चंस। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग द सॉइल। इसके लिए हमें जाना होगा पेज नंबर 3 पे, और इसके अंदर हमें जो प्लगिंग वाला पार्ट है इसके अंदर दिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स है ये सारे कर लेने हैं। और जो उसका 5th पॉइंट है उसके अंदर हमें जो लास्ट की लाइन है दीज ऑर्गेनिजम्स वाली, जैसे ये जो लाइन है लास्ट वाली, दीज ऑर्गेनिजम्स आर थेरफोर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, इस लाइन को जो है हमें काट देना है। और बाकी जो पूरा है लूज सॉइल से लेकर ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, ये पूरा कर लेना है। और दिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसमें दिस की जगह पे लिख देना है प्लगिंग। यहाँ पे जो दिस है उसकी जगह पे हमको प्लगिंग लिख देना है। तो इस सेंटेंस में जगह प्लगिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, और उसके बाद में हमें इसके जितनी पॉइंट्स है वो कर देना है। और 5th पॉइंट की जो हमको लास्ट लाइन है वो काट देनी है और बाकी पूरा कर लेना है। अब दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द पॉइंट्स विच अ फार्मर शुड कीप इन माइंड व्हाइल सोइंग सीड्स। तो इसके अंदर जो पेज नंबर 5 है इस पर हमको जो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सोइंग सीड्स, ये लाइन और इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स है ये सारे हमको नोट कर लेने हैं। थर्ड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए यूजिंग मैन्योर्स, बी यूजिंग फर्टिलाइजर्स। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 8 पे। तो जो पेज नंबर 8 है इसमें एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर, ये लाइन और जितनी भी 4 पॉइंट्स वो कर लेने हैं, और एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स और इसके जो 4 पॉइंट है वो कर लेने हैं। ए पार्ट के अंदर हमको करना है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर और एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, ये हमको करना है बी पार्ट में। फोर्थ, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इसके लिए हमारा जो पेज नंबर 11 है उस पर आंसर है। तो द 2 कॉमनली यूज्ड मॉडर्न मेथड्स आर गिवन बिलो। तो हमें पहले ये लाइन लिखनी है, उसके बाद में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम दोनों लिखना है। जो ड्रिप सिस्टम है उसमें जो लास्ट की लाइन है इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड एज वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इस लाइन को नहीं लिखना है। और स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर दिस सिस्टम इज़ यूजफुल ऑन अनइवन लैंड एंड इन सैंडी सॉइल वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, इसको नहीं करना है और बाकी का पूरा पार्ट कर लेना है। 5th, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ वीडिंग। इसके हमको जाना होगा पेज नंबर 11 पे। इसके अंदर जो वीडिंग की जो डेफिनेशन है उसके जस्ट नीचे दिया गया है वीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स, हमें इस लाइन को लिखना है। उसके बाद में मैनुअल मेथड करके इसके आगे जितना भी पार्ट लिखा है वो लिख लेना है, और रिमूवल विथ केमिकल्स वाले पार्ट को लिख के हेडिंग डाल के इसके आगे जितना सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल वीड्स, ये हमें लिख देना है। जो केमिकल्स विच डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। 2,4-D इज अ कॉमनली यूज वीडीसाइड, हमें इस पार्ट को जो है नहीं लिखना है, हमें सिर्फ सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल वीड्स, ये एक लाइन लिख देनी है। और उसके बाद में जब हमने वो लाइन लिख दी तो ये जो अगला पैराग्राफ है डेफिनेशन का ये हमें काट देना है, और उसके बाद में कंटिन्यू करते हुए लिख देना है वीडीसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो पहले हमें वीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स, पहले हमें ये लिखना है। उसके बाद में मैनुअल रिमूवल की हेडिंग डाल के इसके आगे जितना पार्ट है वो लिख देना है। इसमें जो फिगर 1.25 है और जो फिगर 1.25 भी ये काट देना है। उसके बाद में रिमूवल विथ केमिकल्स की हेडिंग डाल के सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल वीड्स, ये लिखना है। और उसके बाद में हमें लिखना है weedicides are sprayed in the field with a sprayer during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation।
इतना हमें कर देना है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो हमें इसके जाना होगा पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे हमें रबी क्रॉप्स की हेडिंग लगा के लिखना होगा: दीज आर ग्रोन इन विंटर सीजन जनरली इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च अप्रैल, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स। और बाद में इसके एग्जाम्पल्स लिखने हमें वीट और ग्राम। उसके बाद में हमें खरीफ क्रॉप की हेडिंग लगानी है और लिखना है: दीज आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर अक्टूबर, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स। और उसमें एग्जाम्पल्स करके लिख देना है राइस और मेज़। हम इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, या फिर हम इसको टेबुलर फॉर्म यानी टेबल बना के भी कर सकते हैं। बी, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका जो हमें आंसर है ये मिल जाएगा पेज नंबर 9 पे। इसमें जो टेबल दी गई है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, ये हमें कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेनी है। अगला है हमारा थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 12 पे। इसमें हमें पहले थ्रेशिंग की हेडिंग लगानी है, उसके बाद में लिखना है: द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। उसके बाद में हमें लिख देना है सेकंड पॉइंट की थ्रेशिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे, थ्रेशिंग कैन बी डन बोथ मैनुअली and mechanically. Sorry. With help of machines. ये हमें लिख देना है। और उसके बाद में हमें विनोइंग की हेडिंग डालनी है। इसके अंदर हमें लिखना है: द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। और उसके अंदर हमको सेकंड पॉइंट लिखना है कि विनोइंग कैन बी डन ओनली मैनुअली एंड कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये हमारा जो है आंसर कंप्लीट है क्वेश्चन 6। अगला हमारा क्वेश्चन है: राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग: A, preparation of soil, B, weeding, C, crop rotation, D, harvesting, E, storage of grains, and F, food for animals। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का जो हमारा शॉर्ट नोट है ये मिलेगा हमें स्टार्टिंग में। तो इसके अंदर जो है हमें लिखना है कि plants are grown in soil, they obtain water and nutrients from the soil through their roots. Roots are held in place by the soil. Soil microbes and other organisms such as earthworm help to increase soil fertility. It is therefore important that the soil is well prepared. उसके बाद में इसमें लिखना है: preparation of soil is done through 2 steps. First plugging, second leveling. Plugging की हमें डेफिनेशन लिख देनी है कि the first step in the preparation of soil requires नहीं यहाँ पे plugging में हमें लिखना है कि the process of loosening and turning of soil is called plugging or tilling. इसके बाद में हमको लिखना है कि लेवलिंग लिखना है। लेवलिंग: द फील्ड आफ्टर प्लगिंग may still have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled with the help of a leveler before sowing of seeds. ये हमें करना है, यानी पहले हमें लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पहला पूरा हमको पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल requires 2 steps. First plugging, second leveling. उसके बाद में
हमें प्लगिंग में हमें लिखना है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। और लेवलिंग में हमें लिखना है कि द फील्ड आफ्टर प्लगिंग में स्टिल हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लैंक। द फील्ड इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ लेवलर बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। इसके आगे हम लिखेंगे दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। अगला हमारा होगा वीडिंग। वीडिंग के लिए हमको आगे जाना होगा ये, हाँ, वीड्स। पहले हमें लिखना होगा वीड्स आर अनवांटेड and uncultivated plants that grow along with the crop plants. These weeds are not grown by the farmer, they grow on their own. Some examples of common weeds are Amaranthus choulae and Canopodium, Bathua and wild oat Javi. Weeds reduce crop yield as they compete with the crops for water, minerals and sunlight. So it is necessary to remove them from the fields from time to time. The removal of weeds from a field is called weeding. तो इसमें हमें जो आंसर इसमें हमें लिखना है कि weeds reduce crop yield as they compete with the crops for water, minerals and sunlight. So it is necessary to remove them from the fields from time to time. The removal of weeds from a field is called weeding. Weeding can be done by any one of the following two methods: manual removal, removal with chemicals. इसमें हमें पहले तो ये कंप्लीट पैराग्राफ करना है, इसके बाद में ये लाइन्स हमें 2 लिखनी है। उसके बाद में मैनुअल रिमूवल में हमें इसमें भी हमें इसका पूरा पैराग्राफ लिखना है। और रिमूवल विद केमिकल्स के अंदर हमें सर्टेन केमिकल्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स, पहले हमें ये लिखना है। उसके बाद में इसका आगे का पार्ट जो डेफिनेशन वाला है ये काट देना है। इसके बाद में लिखना है कि weedicides are sprayed in the field with a sprayer during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. ये लिख देना है। यानी हमें जो ये हमारा डिस्क्राइब द 2 मेथड्स ऑफ वीडिंग, इसका जो हमें पार्ट लिख देना है। ये जो डिस्क्राइब द 2 मेथड्स ऑफ वीडिंग वाला जो पार्ट है वो लिखना है। और उसके अलावा जो स्टार्टिंग का है जो weeds reduce crop yield as they compete with the crops for water, minerals and sunlight, ये वाला पैराग्राफ जो है हमें पूरा करना है। ये वाला जो पैराग्राफ है ऊपर का, जिसमें 2 पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको हमें नहीं लिखना, हमें सेकंड पैराग्राफ लिखना है। और उसके नीचे 2 ये लाइन्स है ये लिखनी है। बाद में जो आंसर है हमारा 5th वाला वो लिख देना है। उसके बाद में सी, क्रॉप रोटेशन। इसमें हमें लिखना है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग different crops in different seasons in rotation so that the soil is not depleted of its nutrients is called crop rotation. Leguminous crops are used in crop rotation. As mentioned above, these are able to fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogen. This process is called nitrogen fixation. यहाँ तक लिखना है, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन तक लिखना है। और इसके अंदर जो एज मेंशन्ड अबव है ये पार्ट जो है काट देना है। तो उसका आंसर हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. द लेग्यूमियस क्रॉप्स आर यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन. These are able to fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogen. This process is called nitrogen fixation. ये कर लेना है. उसके बाद में हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग के अंदर हमें करना है द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. पहले हमें लिखना है, उसके बाद में ये लिखना है इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड. इन इंडिया इट इज़ डन इधर. इसमें दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है वो लिख देना है. उसके बाद में इन केस ऑफ सेरल क्रॉप्स हार्वेस्टिंग इज फॉलोड बाय थ्रेशिंग एंड विनोइंग. ये लिखना है. इसके अंदर हमको थ्रेशिंग लिख के हेडिंग डालनी है और उसमें लिखना है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग. बाद में लिखना है थ्रेशिंग में भी डन इधर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखना है.
और उसके बाद हमको डालनी है विनोइंग कैडिंग। विनोइंग कैडिंग में हमको लिखना है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। In this process, the threshed crop is dropped on the ground from a height. The grains or seeds being heavier fall almost straight down. The chaff being lighter is blown away by the wind. ये लिख देना है। इसके बाद में हमको लिखना है फूड फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो इसके लिए हमको यहाँ पे आंसर रहेगा स्टोरेज। तो स्टोरेज इज डन in mainly two ways. On small scale domestic level, the food grains are stored in either jute bags or small metallic bins. Often, dried neem leaves are put while storing at home. This protects the grains from worms and insects. बाद में सेकंड पॉइंट डाल के लिखना है on large scale commercial level the food grains are put in gunny bags or silos or granaries. Inside silos or granaries, grains are protected from rats and insects through chemical treatment. यही लिख देना है। इसके अंदर लिखना है फूड फॉर एनिमल्स। फूड फॉर एनिमल्स में हमारा आ जाएगा रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर रेज्ड इन फार्म्स। और इसके बाद हमको लिखना है कि फ्रॉम these reared RERED animals food is produced or obtained. तो उसके साथ में मेरे जो आंसर इन डिटेल क्वेश्चन वो कंप्लीट हुए। अब आंसर ब्रीफली क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। नेम द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो डिफरेंट क्रॉप्स जो है हमको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा, हाँ, पहले हमको लिखना है क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। और उसके बाद में लिखना है सम एग्जांपल्स आर, और बाद में इसमें जो साइड जो है पॉइंट्स वो लिख देने हैं। ये हमारा फर्स्ट ब्रीफली का आंसर है। सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ लेवलर इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो लेवलर, तो दोस्तों इसके अंदर हमको लिखना है कि द रोल of leveler in preparation of soil is that it helps to level the soil, break the crumbs of soil and helps to mix the manure with soil। ये इसका आंसर है। थर्ड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स। इसका आंसर हमें मिलेगा, हाँ, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। इसमें जो है 3 पॉइंट्स तीनों हमें लिख देने हैं। ये थर्ड का आंसर। फोर्थ, वाई शुड फॉलोइंग बी फॉलोड। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि लीविंग द फील्ड, नहीं यहाँ से नहीं, फॉलोइंग, हाँ, फॉलोइंग अलाउज द सॉइल टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स। द डिपोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो इसमें हमको लिखना है, और फॉलोइंग से लेकर सॉइल तक लिखना है, और उसमें जो दिस है इसको हटा देना है।
The felling allows the soil to naturally regain the nutrients. The decomposition of dead plants and animals by microbes responsible for returning the nutrients to soil. तो इससे जो इसका जो आंसर है ये कंप्लीट होता है. अगला, why are fertilizers not good for the soil? इसका हम देंगे, इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे हम एडिंग डालेंगे पहले कि फर्टिलाइजर्स आर नॉट, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द सॉइल. हम पहले लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द सॉइल और उसके बाद में जितने भी पॉइंट्स हैं ये दोनों लिख देंगे. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लिख देंगे कि फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड फॉर सॉइल बिकॉज, और उसके अंदर 2 पॉइंट्स लिख देंगे नीचे करके. ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने पे मार्क करा है बुक लैंग्वेज में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड फॉर सॉइल बिकॉज, और बाद में दोनों पॉइंट्स लिख दें. अगला, डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. इसका आंसर मैं अभी लिख देता हूँ. द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरीगेशन are ponds, lakes, canals, wells, tube wells, rivers and डैम्स. ये इसका आंसर है. द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड रिवर्स एंड डैम्स. हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई डू मोस्ट फार्मर्स रिमूव weeds फ्रॉम द क्रॉप फील्ड. इसका आंसर रीडिंग में यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ये है कि weeds reduce crop yield as they compete with the crops for water, minerals and sunlight, so it is necessary to remove them from the fields from time to time. ये हमें 3 लाइन लिखनी दी है, weed से लेकर टाइम तक, ये हमको लिख देना है. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोइंग लेग्यूम प्लांट्स इन क्रॉप रोटेशन. इसका आंसर ये रहा. तो फॉर वीट, हमको यहाँ पे हमको लिखना है, वीट और राइस क्रॉप्स यूज लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. दिस नाइट्रोजन कैन बी replenished if the next crop is grown is capable of fixing atmospheric nitrogen. Such a crop can grow in nitrogen deficient soil, and at a time the soil is replenished with usable nitrogen because of its ability to fix atmospheric nitrogen. Leguminous crops such as pea, bean, soyabean or groundnut are some such crops. इसका आंसर ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए आपको ये तो लिखूंगा नहीं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ. वीट और राइस क्रॉप्स use large amount of nitrogen from the soil. This nitrogen can be replenished if the next crop grown is capable of fixing atmospheric nitrogen. Leguminous crops such as pea, bean, soyabean और groundnut are some such crops. यानी पहले तो हमें लिख देना है वीट से लेकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तक, और उसके बाद लेग्यूमिनस क्रॉप्स सच एज पी, बीन, सोयाबीन और ग्राउंडनट आर सम सच क्रॉप्स. ये लाइन इसके अंदर जोड़ देनी है. यानी हमें ये such a crop can grow in nitrogen deficient soil, and at a time the soil is replenished usable nitrogen because of its ability to fix nitrogen. ये हमें नहीं करना है. हमें क्या करना है, पहले स्टार्टिंग की 3 लाइन लिखनी है. इसमें वीट और राइस क्रॉप्स यहाँ से लेकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तक. उसके बाद में हमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स सच एज पी, बीन, सोयाबीन और ग्राउंडनट और सम सच क्रॉप्स, ये लाइन जोड़ देनी है उसके अंदर. इस अगला क्वेश्चन है हमारा,
मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग द डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे हम पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे। इसमें जो बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन है, इसमें द 7 बेसिक्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमको दी हुई है। तो हमको क्या करना है, पहले हमको लिखना है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। पहले हमको ये ऐसे बॉक्स बनाना है एक ऐसे, उसमें बाद में हमको ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये सारे जो है प्रैक्टिसेस लिख देंगे। फर्स्ट में हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आएगा, सेकंड में सोइंग ऑफ सीड्स आएगा, थर्ड में एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आएगा, फोर्थ में इरिगेशन आएगा, फिफ्थ में वीडिंग आएगा, सिक्स्थ में हार्वेस्टिंग आएगा और सेवन्थ में स्टोरेज आएगा। ऐसे हमको एक फ्लो चार्ट बना देने हैं। तो दोस्तों आप हमारे जो ये क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारे और जो बुक है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी डाउट तो उनसे कमेंट करें। मेरा वीडियोज़ अच्छी लगी तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।